वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। जब कभी गुलजार साहब की ये लाइनें हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई वक्त कितनी कितनी जल्दी बदल जाता है, समझ भी नहीं आता, लेकिन हम एक नए पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए ना, कुछ ही महीने पहले ऐसे थे जिसमें कि हम सबसे मिलते जुलते थे और एक दूसरे से गले मिलते थे, एक दूसरे के साथ होते थे। लेकिन कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया इतनी बदल गई कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, मास्क और सैनिटाइज़र के नाम पर रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े से दूर हो गए, यानी फिज़िकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा हो गई। अब जब ऐसे फिज़िकल डिस्टेंसिंग हो गई है तो मुझे लगता है कि उस वक्त हम सभी को हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी याद कहीं ज़्यादा आती है या उनकी अहमियत कहीं ज़्यादा समझ में आती है। और जब समझ में आती है तो ऐसा लगता है कि कैसे कैसे हर पड़ाव पर वो जो फ्रेंड्स थे वो बदलते चले गए। बचपन में अलग थे, लेकिन फिर मकान बदला, घर बदला या शहर बदला तो फिर बदल गए। करियर की वजह से बहुत सारे छूट गए, तो शादी की वजह से बहुत सारे बदलाव आ गए और सब कुछ नया होता चला गया। लेकिन जब कभी अकेले बैठते हैं तो सारे दोस्त वैसे ही याद आते हैं, वैसे ही मन करता है उनसे मिलने का। पर डिस्टेंस इतना हो गया है कि अब शायद एक दूसरे के साथ उतना जुड़ाव महसूस नहीं होता, या होता भी है तो कुछ दोस्तों के साथ में। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भगवान कृष्ण कैसे दोस्त रहे होंगे जिन्होंने सुदामा को इतने दिनों बाद भी वैसे ही अपनाया होगा, या जब अर्जुन के वो सारथी बने होंगे तो अर्जुन का रथ हाँका होगा, अर्जुन के ड्राइवर बने होंगे, और फ्रेंड फिलोसफर गाइड की पूरी परिभाषा को निभाया इसीलिए होगा क्योंकि जब अर्जुन उनसे भगवत गीता में बात करते रहे एज अ फ्रेंड, तो वो फ्रेंड की तरह बात करते रहे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने सेकंड चैप्टर में कहा कि कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता यच्छ्रे स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्योऽस्ति मां शाधि मां त्वां प्रपन्नम, कि मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे गाइड कीजिए। तो इमीडिएटली फ्रेंड से उनका रोल एक गाइड का हो गया, एक फिलोसोफर का हो गया, और उन्होंने पूरी भगवत गीता उन्हें सुनाई। तो एक ऐसा फ्रेंड जो इस तरह से अपने रोल्स को भी चेंज करता है और हर समय हमारे साथ रहता है, चाहे वो द्रौपदी पुकारे तो साड़ी के रूप में आ जाता है, चाहे वो गजेंद्र पुकारे तो फिर उसकी रक्षा करता है, चाहे वो अर्जुन कहे तो उसका सारथी बन जाता है, चाहे वो सुदामा आए तो उसे सब कुछ दे देता है। तो उस फ्रेंड से हम इतनी दूरी क्यों रखते हैं? और जब अब जन्माष्टमी है तो ये सवाल मन में आया कि किसी एक फ्रेंड को जिसे हम रात को 2 बजे भी याद करें और वो आ जाए, तो ऐसे फ्रेंड की इस समय कितनी ज़रूरत है जो बिना मास्क, बिना सैनिटाइज़र के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हर वक्त हमारे साथ हो। क्योंकि भगवत गीता के ही 5वें अध्याय में भगवान ये भी कहते हैं कि भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, कि मैं सुहृद हूँ, मैं सबसे परम मित्र हूँ और मैं किसी भी स्थिति में आपको नहीं छोड़ता। और वही भगवान एक ऐसे मित्र हैं जो हमारे पेन को फील कर सकते हैं। जैसे बाकी मित्र जो हैं या बाकी दोस्त जो हैं उनको हम बताते हैं तो उन्हें समझ में आता है, लेकिन भगवान कृष्ण जब उनका रोल एज ए फ्रेंड हम देखते हैं तो हमेशा उन्होंने दूसरे के पेन को समझा और उसे महसूस किया, उसे फील किया। तो फिर इस जन्माष्टमी मैं सोच रही हूँ कि हम इस फ्रेंड को अपने जीवन में उतार ही लें, क्योंकि जब उन्हें हम याद करते हैं तो वो वैसे ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट भी करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि आप जिस भाव में मेरा भजन करोगे, जिस भाव में मुझसे जुड़ोगे, मैं उसी भाव में आपके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो चलिए, इस जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। बेशक सोशल डिस्टेंसिंग है, लेकिन उनसे इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करें और इमोशनल बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। और देखिएगा कि इस फ्रेंड के साथ रहने से कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होगी और ये हर हाल में हमारे साथ होंगे।